प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। प्रभु इस सुंदर दिन के लिए और आपने जो हमें आत्मिक भोजन दिया है, प्रभु आपने जो हमें शारीरिक भोजन दिया है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जो भी बीज आप हमारे हृदय में बो रहे हो प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु ये आपके जीवन का बीज है और इसके द्वारा हमारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यहाँ पर बोलने वाला मैं नहीं हूँ बल्कि आप हो, और हम विश्वास करते हैं जो भी आप हमें आज सिखाने वाले हो उदाहरणों के साथ, वो हमारी अच्छी भूमि में गिर चुका है प्रभु और उससे 100 गुना फसल आ चुकी है, इससे ऐसा हम विश्वास करते हैं। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारी समझ को आपने खोल दिया है, हमारे हृदयों को आपने खोल दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पे करते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। अच्छा, कितने लोग रोज स्तुति करते हैं? स्तुति, थैंक्स गिविंग, सभी लोग? ठीक है, तो स्तुति हम कब करते हैं? जब परिस्थिति अच्छी होती है कि परिस्थिति खराब होती है? दोनों टाइम? पक्का? हर परिस्थिति में? पता नहीं, अभी करते हैं। अच्छा, अभी वो बच्चा है ना, वो बच्चा अगर वो मस्ती करते वक्त देखेगी तो माँ क्या बोलेगी? थैंक यू जीसस, मेरा बच्चा बहुत होशियार है। बरत है कि नहीं? तो क्या बोलेगी? स्तुति करेगी कि नहीं करेगी? क्यों? बैट बॉल। क्योंकि हमने कल भी सीखा कि हमको बुद्धिमान की तरह बनना है कि निर्बुद्धि की तरह बनना है। और बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है? जो सीखता है वो वापस जाके घर पे पढ़ता है और उसको फिर एक्शन में लाता है कि नहीं लाता है? तो सिंपल है। अभी हाथ मत उठाना, मैं बताता हूं। कल जितने लोग घर गए, जितने लोगों ने बुक भरा, कितने लोगों ने उसको खोला? जितनों ने खोला वो क्या है? नहीं खोला वो बुक भरा। बराबर है कि नहीं? बुक की कंपनी का बिजनेस कम है तो हम लोग बढ़ा के देते हैं, लेकिन उसको जब तक लागू नहीं करेंगे बुक का कंपनी प्रॉफिट में जाएगा, लेकिन हमारा जीवन वैसा ही रहेगा। सही है कि नहीं? तो कितनों ने खोला जाके? कभी भी खोला, मॉर्निंग में खोला, लेकिन वापस भरने के लिए खोला कि पढ़ने के लिए खोला? सही है कि नहीं है? उसी तरह हम बोलते तो है कि हम हर परिस्थिति में क्या करते हैं? स्तुति करते हैं, लेकिन क्या सच में करते हैं क्या? मैं तो बोल रहा हूं, मैं भी नहीं करता, अभी भी ट्राई करता हूं। अभी तो हो रहा है बहुत। सही है कि नहीं है? सीखना जरूरी है ना। तो स्तुति सबसे पहले क्या है? वर्शिप नहीं, थैंक्स गिविंग है ना। तो जब हम धन्यवाद देते हैं तो हमारा जीवन जो है ये सच में धन्यवाद का हम जीते हैं, एक धन्यवादिता का जीवन हम जी रहे हैं, या सिर्फ इधर आने के बाद थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, और घर जाने के बाद अगर पति आया तो उसको थैंक यू बोलते? क्या करते? आला आता जाऊ दे, थोडा ब्रदर लिंटनला बोलते बाजूला ठेवतो, येशू मी थांब ह्याला बघतो.
मग चोपायचं आणि नंतर बोलायचं धन्यवाद येशू. बराबर है कि नहीं है? तो हमारे जीवन में हमें ये पहले जानना है कि स्तुति जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये सबसे बड़ा हमारे पास दिया हुआ क्या है? एक हथियार है. क्या है? लेकिन इस हथियार को जब तक हम यूज नहीं करते, जब तक हमें समझ में नहीं आता है कि स्तुति करने से क्या होता है. सबको दिया है कि नहीं दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? लेकिन जब परिस्थिति खराब होती है, समस्या आती है, सबसे पहले हमारा ध्यान किधर जाता है? समस्या पे कि मेरे साथ में प्रभु है उस पे? पहला समस्या. और समस्या से कुछ, संसार से कुछ रास्ता नहीं मिला, फिर प्रभु धन्यवाद मेरा काम हो गया. सही है कि नहीं है? लेकिन अगर आप देखें, हम एक वचन लेंगे, हम जाएंगे साम चैप्टर 50 वर्स 23 में जाएंगे. स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50 वचन 23. हाँ, तो हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग? भजन संहिता. भजन संहिता. हाँ, 50:23. यदि कोई व्यक्ति अच्छा, सुनिए. हम लोग का स्कूल है कि नहीं प्रभु का? तो स्कूल में हम लोग क्या करते थे? अ बोलेगा टीचर तो हम भी क्या बोलते थे? अ. ब बोलेगा तो हम भी क्या बोलते थे? ब. तो इधर भी हम लोग स्कूल में है कि कॉलेज गए हैं? स्कूल में है ना, है कि नहीं? तो हमको भी क्या बोलना पड़ेगा? अ बोलेगा तो अ, ब बोलेगा तो ब. तो पढ़िए वापस. यदि कोई व्यक्ति मेरी स्तुति और धन्यवादों की बलि चढ़ाए, तो वह सचमुच मेरा क्या करेगा? मान करेगा. अब ये स्तुति और धन्यवाद ये बलि होता है, ये ऐसे ही करना है. बलि क्या होता है? बलिदान. ट्रांसलेशन बहुत अच्छा था. स्तुति और धन्यवाद का क्या कह रहे हैं प्रभु? बलिदान. मुझे बहुत मेरे जब मैं स्तुति और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूं, तब मैं क्या करता हूं? प्रभु का मान करता हूं. मतलब मैं उसका आदर करता हूं. कभी करता हूं? जब मैं स्तुति और धन्यवाद का बलि चढ़ाता हूं. सही है कि नहीं है? वहां पे किधर भी नहीं लिखा है कि जब तुम रोते हो तो तुम स्तुति और उसका आदर करते हो. लिखा है क्या? तो सैक्रिफाइस क्या है? सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? बलिदान का मतलब क्या होता है? हाँ, त्याग थोड़ा बहुत नजदीक है. बलिदान का मतलब होता है कि जो भी मैं करने जा रहा हूं, देने जा रहा हूं, लेकिन मेरे को देना नहीं है, लेकिन मुझे जब मैं दे रहा हूं तो मेरे को क्या होता है? क्या हो रहा है? तकलीफ हो रहा है. होता है कि नहीं? उदाहरण, अगर मेरे पास कोई पैसे मांगने आया, प्रभु ने बोला है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन देने की आदत है नहीं. और कोई आ गया और अचानक पवित्र आत्मा बोलता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन देने की आदत नहीं है. तो जैसे पैसे निकलेंगे और देने के लिए जाएंगे, दे तो देंगे, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ कुड़कुड़ कुड़कुड़ होगा कि नहीं होगा?
बुड़बुड़ बुड़बुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़ होता है कि नहीं होता है? तो वो जब होता है तो दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि आप लोग तो सब भले लोग हो, मुझे तो होता था, जब मुझे देने की आदत नहीं थी ना, तो मुझे जो भी मैं देने जाता था कैसे लगता था, अरे दे तो रहा हूं लेकिन अंदर कुछ कुछ होता था। तो बलिदान किसे कहते हैं? जब मैं दे रहा हूं तो मुझे देने के लिए कहा गया है, लेकिन फिर भी मुझे देना है, लेकिन वो देते वक्त मेरे अंदर क्या हो रहा है? तकलीफ होता है कि नहीं होता है? अब एक उदाहरण देता हूं। अगर समझो एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए है और उसमें से उसने सिर्फ 10,000 रुपए किसी को, गरीब को दे दिए, तो बलिदान बहुत बहुत अच्छा है कि नहीं है? हाँ, अच्छा है कि नहीं है? क्योंकि 1 करोड़ में से 10,000 देना क्या है? कठिन है क्या? इजी है। लेकिन जो विधवा थी जिसके पास कितने कॉइन्स थे? 2, उसके लिए आसान था या कठिन था? कठिन था। उसको देते वो कुछ ना कुछ अंदर हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? क्योंकि बाइबल में तो लिखा है कि उसके पास जितना था, जो उसके पेट के लिए था, वो भी उसने उसमें डाल दिया। और यीशु ने तभी क्या कहा वहां पे? इसने सबसे ज्यादा डाला। क्या ज्यादा डाला? वो पैसा ज्यादा था कि उसने जो बलिदान दिया वो ज्यादा था? समझ में आ रहा है? क्योंकि उधर तो बहुत लोग थे ना, बहुत बड़े बड़े भी लोग थे, लेकिन यीशु का ध्यान था, और यीशु कहता है किसका ज्यादा है? जो 2 कॉइन डाला। मतलब हमारा बलिदान भी किसके ऊपर निर्भर करता है? हमारी हृदय की स्थिति पे। जरूरी नहीं है कि मैं 500 की नोट डाल रहा हूं, लेकिन अगर मैं 500 की नोट डाल रहा हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि बाजू वाले ने देखना चाहिए, ऐसा इधर तो होता नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य अगर यह है कि बाजू वाले ने देखना चाहिए, तो वो बलिदान कुछ काम का है क्या? लेकिन मैं अगर 10 रुपया भी डालता हूं, लेकिन मेरी ये नहीं है मेरे को कि मेरे को बाजू वाले देखना है, बल्कि 10 रुपए जो मेरे पास खाने के लिए है, वो भी मैंने क्या किया? तो कौन सा बड़ा हुआ? 500 वाला, 10 वाला? लेकिन हमारी नजर में कौन सा बड़ा है? 500 वाला। तो बलिदान का मतलब क्या है? कि जब हम कोई भी चीज दे रहे हैं, हमको देना नहीं है, फिर भी हम दे रहे हैं, और देते समय हमको बहुत बहुत क्या होता है? तकलीफ होता है कि नहीं? तुमको होता है कि नहीं कभी ऐसे तकलीफ किसी को देने के लिए? अंदर से लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है? हाँ, तो ज्यादा रहेगा तो आसान है देने के लिए, उसमें क्या है, वो तो कोई भी दे देगा। लेकिन जब कम रहेगा तो वो भी नहीं देते, मतलब ज्यादा रहेगा फिर भी नहीं देते। तो क्या पता उसको क्या बोलते मालूम नहीं। फिर उसको एक ही बोल सकते, जमा करना है, जमा करना है, जमा करना है, और दूसरे के लिए छोड़ के जाना है। बराबर है ना? हालेलुया। तो लिखिए, लिखना है तो लिखिए। बलिदान का मतलब है कि जो भी मैं किसी को देता हूं, जो भी मैं किसी को देता हूं, और वो देते वक्त मुझे देने नहीं होता, मुझे देने नहीं होता, फिर भी मेरे हृदय में दर्द को सहकर, मेरे हृदय में दर्द को सहकर
मैं देता हूं। मेरे हृदय में दर्द को सहकर मैं देता हूं। अच्छा, पिता परमेश्वर ने किसका बलिदान दिया? तो उसको तो मजा आ गया रहेगा, कि मजा आ रहा था ना देने के लिए, कि कितना था उसके पास? बहुत सारा था कि एक था? तो उसको देने के लिए आसान था या कठिन था? कठिन था, लेकिन फिर भी उसने दिया कि नहीं दिया? दिया। तो बलिदान का मतलब यही है कि वो आसान नहीं होता, लेकिन जब मैं देता हूं तो मेरी देने की इच्छा नहीं है, मेरा मन नहीं कहता कि मैं दे दूं, लेकिन फिर भी मैं प्रभु के लिए वो देता हूं। लेकिन देते समय मुझे क्या होता है? क्या होता है? दर्द होता है। अब अब्राहम जो था, उसको क्या कहा था प्रभु ने? आइजैक को बलि चढ़ा। तो उसको आनंद था कि नहीं? हाँ, दर्द होता होगा कि नहीं? तो इसीलिए तो वो बलिदान था। तो प्रभु अगर हमें यहाँ पे कहता है कि मुझे स्तुति और धन्यवाद का क्या देना है? बलिदान देना है। मतलब स्तुति और धन्यवाद मुझे बलिदान के रूप में चढ़ाना है, तो इसका मतलब प्रभु हमें यह कहता है कि तुम जब स्तुति और धन्यवाद देने के लिए आनंद से दे सक रहे हो, मतलब कर सक रहे हो, तभी मत दो। लेकिन तभी दो जब भी तुम उसे दे नहीं सकते, तो उसे कहा जाएगा स्तुति और धन्यवाद का बलिदान। बराबर है कि नहीं? क्योंकि ऐसे तो सब कुछ ठीक चलता है, तो धन्यवाद देना कठिन है क्या? कठिन है? नहीं। लेकिन जब एक व्यक्ति बीमार होता है, समस्या में होता है, और तभी अगर वो धन्यवाद देना चाहे, तो क्या हो जाएगा? निकलेगा। भले वो निकलेगा, लेकिन किधर से निकलेगा? किधर से? मन से निकलेगा कि हृदय से निकलेगा? क्या किया है कि नहीं किया है? अगर थोड़ा सा बुखार आता है, कुछ हो जाता है, अगर एक व्यक्ति बेड के ऊपर है, तो उसको आप बोलो, वो दवाई खाता है, लेकिन उसको धन्यवाद देने बहुत बहुत कठिन होता है। क्या होता है? मैं मेरे बीबी का गवाही बताता हूं, बताओ चलेगा ना? हम लोग थे रांची में। कहां पे थे? रांची में। और मेरी बीबी को आया था बहुत बहुत बुखार, मुझे भी पता नहीं था। बुखार आया था, और ये घर पे इतना था कि वो ऐसी कोने में क्या थी? बैठी हुई थी, ऐसी बैठी थी। और हमारे घर में एक आदत है, बच्चे लोग यीशु का गाना लगाते हैं और वो नाचते हैं। तो मेरी जो साली है वो इस तरफ बैठी थी, मेरी बीबी इस तरफ बैठी थी, और बच्चे लोग नाच रहे थे। और बुखार बहुत है, इसको तो उठने भी नहीं हो रहा है। लेकिन क्या पता नहीं इसे क्या आया, साली मेरी उसके पास देख रही है, ये ऐसी ऐसी कर रही है, लेकिन अचानक गाना बज रहा था, ये उठ गई, और बुखार के साथ ही क्या करने लगे? नाचने लगी। और उसने खुद बोली कि जब थोड़े देर में नाची ना, जैसे गाना खत्म हो गया, पूरा उसको पसीना छूटा, और उसके अंदर का बुखार पूरा का पूरा चला गया। अब वो नाचने के क्या कर रही थी? नाचते वक्त स्तुति धन्यवाद कर रही थी कि नहीं कर रही थी? लेकिन क्या सच में उसका शरीर नाचने के लिए रेडी था? सच में उसका शरीर गाने के लिए रेडी था? नहीं था, क्योंकि वो कोने में बैठी थी। लेकिन फिर भी उसको मन कहता है कि तू मत कर, फिर भी उसने मन का सुना नहीं, बल्कि वो उठ के क्या करने लगी? नाचने लगी। और तुरंत क्या हो गया? बुखार। तो अब उसका स्तुति और धन्यवाद का बलिदान था, या उसने ऐसे ही किया था? समझ आ रहा है? तो बलिदान कब देना है? जब हमको करना है तब, हमारा मन कहता है तब, या फिर मन जब भी नहीं कह रहा है तभी भी देना है? क्या लगता है आपको?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर किसी को नौकरी नहीं है तो उसको तो भी क्या देना है? रो रो के धन्यवाद देके सोचना है कभी मिलेगी, कभी मिलेगी। क्योंकि एक उदाहरण देता हूं, आप अगर किसी के पास गए ना और आपको किसी ने, आप बहुत थके हुए थे और आपको किसी ने आके एक गिलास क्या दिया, पानी दे दिया। अब पानी देने के बाद आप उसको क्या बोलोगे? रो रो के बोलेगे धन्यवाद, सही है कि नहीं? चिंता करके बोलेगे धन्यवाद। तो कैसे बोलेंगे? आनंद से बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो अगली बार वापस देगा कि नहीं देगा? अगर रोके बोला तो वो बोलेगा क्या इंसान है यार, पानी दिया इसको लगता है जहर दिया है इसलिए रो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारे जीवन में हर परिस्थिति में अगर हम धन्यवाद 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 देते हैं, भले मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता फिर भी प्रभु क्या धन्यवाद, भले घर में अशांति है फिर भी प्रभु धन्यवाद। तो लिखिए स्तुति, स्तुति एक, स्तुति एक, स्तुति एक, थैंक्स गिविंग को क्या बोलते? धन्यवादिता एक, धन्यवादिता, धन्यवादिता एक हमें प्रभु ने दिया हुआ, हमें प्रभु ने दिया हुआ सामर्थ्यशाली हथियार है। धन्यवादिता एक हमें प्रभु ने दिया हुआ सामर्थ्यशाली हथियार है। कितने लोगों को दिया है इधर? बंदूक कितने लोगों के पास है कि नहीं है? कितने लोग चलाते हैं? मेरे को नहीं मालूम कितने लोग चलाते हैं। दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। और हमें हमेशा याद रखना है, जब भी मैं दुखी हूं, परिस्थिति खराब है, तब भी ही स्तुति और धन्यवाद देने में बहुत बहुत क्या है? आनंद है। समझ आ रहा है? और जब भी मैं स्तुति करता हूं, धन्यवाद देता हूं, तो मुझे एक बात याद रखना है, अब मैं अंधेरे की ओर से किधर जा रहा हूं? उजाले की ओर। लेकिन जब भी मैं स्तुति के बदले, धन्यवाद के बदले कुड़कुड़ाता हूं, क्या बोलते हैं कुड़कुड़ करना? हिंदी में क्या? शिकायत करता हूं, कुड़कुड़ाता हूं छोटी छोटी बातों में। अगर खाना बनाया है, नमक नहीं है, काहे रे नमक मीठ न टाकलं तू, तो क्या हो गया? अभी आप जो उजियाले की ओर थे, वो कुड़कुड़ाने की वजह से अब किधर चले गए? हाँ, अंधेरे में। लेकिन जब आप बुरा भी चल रहा है, मन तो कहता है कि मुंह खोल और थोड़ा कुड़कुड़ा, पति को अच्छा लगेगा, बराबर है कि नहीं? लेकिन जब भी मैं कुड़कुड़ाना शुरू कर देता हूं, अब जो मेरे पास उजियाला दिया है, मैं जो उजियाले में हूं, अब धीरे 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 जाकर मैं किधर जा रहा हूं? अंधेरे की तरफ। समझ आ रहा है? और एक बात याद रखना, अपने हम लोग झारखंड गए थे ना, तो हम लोग रोड से जा रहे थे ना, तो वहां पे ना ऐसा ब्लैक ब्लैक डायमंड गिरा था। ब्लैक डायमंड ऐसा छोटा छोटा उधर गिरा था। और मैं देखा ये क्या है, क्या है, क्या है? आगे देखते गया तो आगे देखा, अरे बकरियां कितनी जा रही है। क्या था? ब्लैक डायमंड। और मैं देखा जैसे बकरी की ओर पर गिरते जा रहा है, मैं बोले ये क्या है? ब्लैक डायमंड।
मुझे भी नहीं मैं बोला ऐसा काला काला पत्थर क्यों है छोटा छोटा यहाँ पे ज्यादा। तो जो व्यक्ति ये कुड़कुड़ाता है ना, वो उसके जीवन में क्या छोड़ता है? क्या छोड़ता है? ब्लैक डायमंड। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जब एक व्यक्ति के जीवन में ब्लैक डायमंड आ रहा है, तो ये ब्लैक डायमंड उसका जीवन ब्लैक करेगा कि व्हाइट करेगा? हाँ, प्रभु ने तो व्हाइट दिया है, लेकिन जो इसके मुंह से कुड़कुड़ाना 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 चालू है, अब इसके जीवन जो व्हाइट है वो भी एक का क्या करते जा रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम कुड़कुड़ाते हैं कि नहीं कुड़कुड़ाते? अभी नहीं कर अभी जब भी कुड़कुड़ाना चालू होगा, गोट सामने आ जाएगा, ब्लैक ब्लैक डायमंड सामने आ जाएगा। सही है कि नहीं है? और कुड़कुड़ाना भी हमारा कैसे होता है? कभी 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 तो कोई किसी किसी को बिना मतलब के होता है ना, क्योंकि जिस घर में कुड़कुड़ाना होता है ना, उस घर में ऐसे लगता है एक व्यक्ति हिटलर है। तो जैसे ही वो एंट्री करता है ना, सन्नाटा हो जाता है। मेरे घर में अभी मैं क्या आमीन बोलूं? एक्सेप्ट कर रहे, मेरे घर में होता है, नहीं बोलो अभी से हो रहा था, लेकिन अभी मेरे को वो नहीं चाहिए, नहीं तो पूरा घर तबेला हो जाएगा। सही है कि नहीं है? और ये मुझे प्रभु ने वहां पे बताया। जैसे हम इधर उधर बातों को रखते हैं ना, किधर रखते हैं? किधर रखते हैं? हृदय में रखते हैं कि नहीं रखते? तो हमारी घर के कपट के अंदर जो तिजोरी है, उसमें क्या रखते हैं? ब्लैक डायमंड। क्या रखते हैं? सोना चांदी हीरे, काला हीरा नहीं ना, हीरे रखते हैं, बराबर है। लेकिन उसको ब्लैक डायमंड को जमा करके रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं थोड़े दिन के बाद खोलूंगी तो क्या आएगा? बास आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर हम संसार की बातों को अंदर लेते हैं, मतलब दुनिया के सब जो ब्लैक डायमंड आके हमको देते हैं, उसको अगर लेके तिजोरी में रखते हैं, तो जब खोलेंगे इधर दरवाजा तो क्या बाहर आएगा? ब्लैक डायमंड। और यही ब्लैक डायमंड हमको किधर लेके जाता है? उजियाला जो प्रभु ने हमें दिया है, जो आशीष हमें दी है, वो आशीष को छोड़ के हम धीरे धीरे किधर चले जाते हैं? अंधेरे की ओर। और हमारा जीवन में भी बाद में चिंता से भर जाता है, बीमारी से भर जाता है। आप देखो, कोई भी व्यक्ति आप देखो, अगर उसके जीवन में हमेशा कुड़कुड़ कुड़कुड़ चालू होता है ना, तो उसका जीवन कभी भी आप देखोगे कोई ना कोई परेशानी में होता है। वो रात भर सोता भी नहीं रहेगा। सही है कि नहीं है? तो हमारे मुंह से अभी ब्लैक डायमंड निकलना है कि कोई भी परिस्थिति हो, मुझे प्रभु का के लिए धन्यवाद निकालना है। धन्यवाद निकालना है कि नहीं निकालना है? निकालना है। भले मेरे घर में मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करता, फिर भी क्या निकलना चाहिए? क्योंकि एक बात याद रखो, वो कैसेट आता था पता है, जिसमें रील होते थे। रील होते थे कि नहीं? और वो क्या करते थे, उसको अगर अटकता था तो पेन से क्या करना पड़ता था? रिवाइंड करते थे, घुमाते के दी नहीं। तो वो जो कैसेट था ना, वो पीछे भी जा सकता है और आगे भी जा सकता है, लेकिन हमको वैसा कैसेट बनना है ना कि सिर्फ वो अंधेरे से किधर जाता है? रिवर्स मारना है क्या? क्योंकि अगर उस कैसेट को रिवर्स दबाएंगे ना, रिवाइंड, तो रिवाइंड करते करते वो बीच में क्या होता था? अटकता था कि नहीं? फिर वापस खोल के उसको सही करो। तो उसी तरह जब हम स्तुति करते हैं तो हम किधर जाते हैं? कैसेट फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन जैसे कुड़कुड़ाना चालू हो गया
अब कैसेट को तुमने क्या किया, रिवाइंड किया, और गारंटी है रिवाइंड किया हुआ कैसेट अभी थोड़े देर में उधर अटक गया है, वो आगे भी नहीं बढ़ने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिखिए, जब जब मैं स्तुति और धन्यवाद देता हूं, जब जब मैं प्रभु को स्तुति और धन्यवाद देता हूं, जब जब मैं प्रभु को स्तुति और धन्यवाद देता हूं, तब तब मैं अंधेरे की ओर से उजियाले की तरफ बढ़ता हूं। अंधेरे की ओर से उजियाले की तरफ बढ़ता हूं। जब जब मैं प्रभु को स्तुति और धन्यवाद देता हूं, तब तब मैं अंधेरी की ओर से उजियाले की तरफ क्या करता हूं, बढ़ता हूं। सही है कि नहीं है? तो अभी कितना आसान है, कठिन है कि आसान है उजियाले की तरफ जाना? आसान है ना, लेकिन फिर भी हम जाते हैं क्या? ज्यादा से ज्यादा क्या निकलने की आदत है हमारे मुंह से हमको? ब्लैक डायमंड। मैं नहीं बोला, तुम लोग ही बोल रहे, ब्लैक डायमंड। बराबर है कि नहीं है? तो अभी हमेशा याद रखो, जैसे ही घर जाओगे, शुरू हो गया, मस्त लादी पोछा है, और अचानक बाहर से कीचड़ के पैर लेके कोई आ गया, गलती से बैठ गया। अब क्या खुलेगा? तिजोरी खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुलेगा कि नहीं खुलेगा? लेकिन वही तिजोरी जब खुलता है और ब्लैक डायमंड निकलता है, तो वो किसको गंदा करता है? आपके हृदय को गंदा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि आपने मुंह खोला, कुड़कुड़ाना शुरू किया, तो गारंटी है सामने वाला भी शुरू करता है कि नहीं करता है? कि सामने वाला बोलेगा जय यीशु। ऐसे होता है? नहीं होता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब जब हम अंधे स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं हर छोटी छोटी बातों के लिए, भले हमें वो नहीं हो रहा है धन्यवाद देने के लिए, फिर भी हम देते हैं, तो उसी समय अब अंधेरे की ओर से किधर जा रहे हैं हम? किधर जा रहे हैं? उजियाले की ओर। लेकिन अगर कुड़कुड़ाना होता है, तो अब उजियाले में जो है वो धीरे धीरे वापस उसने रिवर्स गियर डाला है, और किधर जाता है? किधर जाता है? अंधेरे की ओर। कितना आसान है, कठिन है क्या? आसान है। अगर कोई व्यक्ति बीमारी में है, तो उधर उजियाला है कि अंधेरा है? अंधेरा है। तो अगर उसको चंगाई की ओर, मतलब उजियाले की ओर जाना है, तो उसके जीवन में क्या ज्यादा चालू करना है? धन्यवाद देना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वापस वो बोलता है, कुड़कुड़ाता है, ऐसा है वैसा है, तो अभी वो चंगाई की ओर बढ़ रहा है कि और भी बीमारी की ओर डीप में चला जा रहा है? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? सही है ना? हम एक वचन लेंगे, साम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8 का वचन संख्या 2 पढ़ेंगे। स्तोत्र ग्रंथ साम भजन संहिता 8 का 2, हाँ 2 वर्स 8, चैप्टर 8 वर्स 2। बालकों और छोटे शिशुओं, बालकों और अब यहाँ पे बालक कौन कौन है? सभी है। और छोटे शिष्य कौन कौन है? वो सॉरी है ना, वो छोटी शिष्य है कि नहीं है? ये एक है, वो एक है कि नहीं है? ये जो छोटे शिष्य है, क्या लिखा है उनके बारे में? के मुख से
तेरी प्रशंसा के गीत उच्चारित उच्चारित होते हैं करते हैं होते हैं। तू अपने शत्रुओं को तू अपने शत्रुओं को चुप करवाने के लिए चुप करवाने के लिए ऐसा करता है। ऐसा करता है। कोई बाइबल में पढ़ेगा? वो बाइबल का ही है क्या? हाँ, वापस पढ़िए एक बार। बालकों और छोटे शिशुओं किसके बारे में लिखा है? ये छोटी बच्ची के बारे में है कि नहीं है? और हमारे बारे में भी है कि नहीं है? बालकों और छोटे बच्चों के मुख से के कहां से? मुख से तेरे प्रशंसा के गीत तेरी प्रशंसा मतलब धन्यवादिता। जो जो मेरे पास प्रभु ने किया हुआ है उसको मैं क्या देता हूं? धन्यवाद देता हूं। और जो नहीं भी किया है फिर भी मैं उसको क्या देता हूं? धन्यवाद देता हूं। आगे, प्रशंसा के गीत उच्चारित होते हैं। क्या होते हैं? मतलब मेरे मुख से और छोटे छोटे बालकों के मुंह में क्या है होना चाहिए? प्रशंसा के गीत होना चाहिए। और हर वक्त हमारे मुंह में क्या होना चाहिए? धन्यवादिता होना चाहिए। और जब धन्यवादिता होती है तो आगे क्या लिखा है? तू अपने शत्रुओं को तू अपने शत्रुओं को चुप करवाने के लिए चुप करवाने के लिए, ऐसा करता है। तू अपने शत्रुओं को क्या करने के लिए? चुप करवाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जब जब हम धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं तो शैतान के मुंह में हम लोग गाजर डाल के टेप मार देते हैं। सही है कि नहीं है? यहां पे तो लिखा है कि वो चुप होता है। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा होगा, पढ़िए। Out of the mouth आउट ऑफ द माउथ of babes and infants, ऑफ बेब्स एंड इन्फेंट्स you have founded you have founded a a bulwark bulwark because of your force to to silence the enemy silence the enemy and the avenger। आपके इसमें पढ़िए। to the praise of children and infants, To the praise of children and infants you have established you have established a stronghold a stronghold against your enemies. against your। तो प्रेस क्या है? धन्यवाद क्या है? कितने लोगों के शत्रु है कि नहीं है? हमारे कोई है कि नहीं है शत्रु? शैतान है कि नहीं है? है। लेकिन प्रभु हमें यहाँ पे कहता है जब हम स्तुति करते हैं। एक उदाहरण देता हूं। जब बारिश आती है ना, बारिश आती है तो बारिश का अगर पानी आ रहा है तो आपने देखा होगा कोई कोई लोग बाड़ा बांधना शुरू कर देते हैं ताकि उधर का पानी इधर आने नहीं चाहिए। उसी तरह प्रभु हमें यही कहता है कि जब जब हम स्तुति करते हैं हमारे मुख से वो सामर्थ्य हम स्थापित करते हैं और हमारे ही चारों ओर हम एक एक करके ईंट लगाते हैं और उसी ईंट की इतनी बड़ी दीवार बनाते हैं कि सामने से जो शत्रु आ रहा है अंदर वो आ नहीं सकता। समझ आ रहा है? लेकिन जो व्यक्ति कुड़कुड़ाता है, वो जो दीवार बंदी हुई है उसको एक एक ईंट को हथौड़े से लेके तोड़ता है और बोलता है वेलकम। सही है कि नहीं है? वापस पढ़िए। Through the praise of children and infants, Through the praise of children and infants, you have established a stronghold a stronghold against your enemies. against your। तो धन्यवादिता क्या है?
हाँ, अच्छा अच्छा, धीरे से पढ़ो वापस, एकदम एक एक शब्द उनके पीछे बोलिए। through the praise थ्रू द प्रेस of children and and infants, infants you you have have established established। a stronghold, एस्टैब्लिश मतलब स्थापित करना, मतलब मुझे वो बनाना, बराबर है कि नहीं? तो अगर एनिमी है तो मुझे पता है अगर मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड बांध देता हूं धन्यवाद का तो वो मेरे पास, क्योंकि मैं जब भी धन्यवाद देता हूं मेरे चारों तरफ प्रभु की क्या होती है, उपस्थिति होती है, और वही मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ताकि एनिमी उधर से इस दीवार के पास मेरे पास अभी आज नहीं आ सकता है। क्या नहीं आ सकता है? लेकिन जो कुड़कुड़ाता है उसने अपने स्तुति का धन्यवादिता कहां से होती है? मुंह से। कुड़कुड़ाना भी कहां से होता है? मुंह से। तो एक बात याद रखिए कि जब भी हम कुड़कुड़ा रहे हैं तो हम एनिमी को बोलते हैं गेट में खुलती हूं तुम आ जा, सही है कि नहीं? लेकिन जब हम धन्यवादिता देते हैं उस गेट को और भी मजबूत मजबूत क्या करते हैं, हम बनाते हैं, और अब वो एनिमी नहीं आ सकता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आपको एक बात बताता हूं। एक दिन ऐसे हुआ कि 3-4 लोगों ने मुझे फंसाने का क्या किया था, एक योजना बनाई थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु अभी करना क्या है, क्या हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, इतना ज्यादा हो चुका था। लेकिन तब मुझे यह वचन मिला था कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे ही मुख में प्रभु ने धन्यवादिता का क्या डाला हुआ है, सामर्थ्य डाला है। और मैं जब धन्यवादिता करता हूं, कितने भी लोग रहने दो, लेकिन अब वो मेरे चारों ओर अंदर आ नहीं सकते। और सच बताता हूं, जब ऐसे हमने किया ना, वही शत्रु मेरी ओर इधर तक आए होंगे, लेकिन पास नहीं आए, लेकिन थोड़े दिन में देखा कि वो आपस में ही क्या हो गए, लड़ना शुरू हो गए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारे जीवन में भी जब हम धन्यवाद देना शुरू करेंगे तो हमारे चारों ओर क्या है, दीवार है कि नहीं है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि नहीं है? वहां पे होल्ड लिखा है या स्ट्रॉन्ग होल्ड लिखा है? उसको तोड़ना आसान होता है क्या? नहीं है। तो लिखिए, जब जब मैं मेरे जीवन में, जब मैं मेरे जीवन में धन्यवादिता का जीवन जीती हूं, धन्यवादिता का जीवन जीती हूं, तब तब मैं मेरी चारों ओर मजबूत गढ़ बांधती हूं, मजबूत गढ़ बांधती हूं। और शत्रु मेरे करीब नहीं आ सकता। तो अगर किसी को सर दर्द है तो उसको क्या करना चाहिए? सर दर्द के बारे में कुड़कुड़ाना चाहिए कि धन्यवाद देना चाहिए?
धन्यवाद धन्यवाद प्रभु मैं चंगा हो गया, धन्यवाद प्रभु मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, ऐसे बोलोगे तो दीवार तुरंत बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। और शत्रु अभी पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जब हम कुड़कुड़ाना शुरू करते, हमने क्या किया? दीवार को तोड़ना चालू कर दिया। समझ आ रहा है ना? तो ज्यादातर हम दीवार तोड़ने वाले हैं कि बनाने वाले हैं? अभी बनाना है। कोई ऐसे बच्चे नहीं बोलते अरे मम्मी चलो ना, मैं जाती हूँ घर पे, मम्मी चलो ना, ऐसे नहीं बोलते ना? ऐसे बोलते हैं कभी? तो वो क्या होता है? कुड़कुड़ाना है। अगर कुड़कुड़ाना है तो क्या होगा? दीवार क्या होगी? टूट जाएगी। लेकिन अगर ये बच्ची आई है, वहां पे बैठी है, वो बोलती है नाना थैंक यू, मेरे को आज प्रभु ने यहाँ पे क्या किया है? बिठाया है। थैंक यू नाना, थैंक यू जीसस, क्योंकि प्रभु आपने मुझे यहाँ पे बिठाया है। कहाँ पे बिठाया है? इतना बड़ा चर्च है, पंखा लगा है, लाइट लगा है, बराबर है कि नहीं? क्योंकि अगर देखने जाएंगे तो दूसरे बच्चे कहाँ पे है? रोड पे है। क्या कर रहे हैं? क्या पता नहीं खाने को मिला है कि नहीं, क्या पता नहीं उनके बदन पे कपड़े हैं या नहीं है, सही है कि नहीं है? पता नहीं उनको रात का भोजन मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी वो कुड़कुड़ा रहे हैं या जो भी मिला है उसमें आनंदित है। आनंदित होते कि नहीं? तो उसी तरह प्रभु हमें कहता है, अभी ये बच्ची बैठी है, वो तो मस्त सुन रही है और हंस रही है, मतलब वो क्या कर रही है? देखो 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 देखो, हंस रही है कि नहीं हंस रही? हंस रही है। तो अभी अगर ये धन्यवाद धन्यवाद दे रही है, तो इसने इसके बाजू में क्या बनाया? दीवार बनाया कि नहीं बनाया? किला बनाया कि नहीं बनाया? अभी शैतान अंदर घुस सकता है क्या? लेकिन जैसे इसने बोला नाना चलो घर पे, नाना चलो इधर बोर हो रहा है, मेरे को खेलना है, मेरे को ये करना है, नहीं समझता ऐसा वैसा वैसा, खेलना जरूरी है। लेकिन अगर कुड़कुड़ाना शुरू किया तो क्या होगा? दीवार टूट गई। तो दीवार को बांधना है कि तोड़ना है? बांधना है। ताली मारो इसके लिए। इसका मतलब अगर वो बोला उसने कि बांधना है, मतलब वो कभी से क्या कर रही है? सुन रही है। समझ आ रहा है? तो क्या लिखा आपने? हमारे पास ऐसी बंदूक है ना, इधर मारेगा तो उधर भी गोली जाती कभी कभी। हाँ बराबर ना? कभी उधर मारेगा तो इधर भी गोली जाती। सिस्टर क्यों हंस रहे हैं? हाँ क्या लिखा? जब जब हम धन्यवादी का जीवन जीते हैं, जब जब हम धन्यवादिता का जीवन जीते हैं, तब हमारे चारों ओर एक मजबूत बंधन बनते हैं जिसमें हाँ अभी इधर कोई है क्या जिसको सर दर्द होता है? ऐसा कोई है? सर दर्द वगैरह कुछ तो है, दर्द है? कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। सर दर्द होता है, कुछ तो दर्द हो रहा है, ऐसा कोई है क्या इधर? कौन है एरोन? किधर है पेट दर्द? कौन है एरोन? कुटे है? तो दवाखाना इधर है, बाहर बैठ के क्या दवाई मिलेगी? बुलाओ उसको, बुलाओ। हालेलुया। तो लिखिए धन्यवादिता धन्यवादिता देने पर, धन्यवादिता देने पर मैं मेरे शत्रुओं को बहुत बहुत दूर रखती हूँ। बहुत बहुत किधर रखती हूँ? किधर रखती हूँ? दूर रखती हूँ।
लिखा? तो इसका मतलब जब जब मैं स्तुति करती हूं तब क्या होता है? शत्रु आता है कि भाग जाता है? भाग जाता है। सही है कि नहीं? तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या लगता है ये लोग ऐसे ही हैं या इनके मुख में बहुत पावर दिया है प्रभु ने? और जब ये मुंह खोल के सिर्फ स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो शैतान क्या हो जाता है? डर के भाग जाता है कि नहीं? लेकिन जब रोते हैं तो शैतान और भी रुलाएगा, बरोबर है कि नहीं? तो शैतान को रुलाना है कि तुमको रोना है? शैतान को रुलाना है, बरोबर आहे. पोट दुखते इकडे? हा, काय नाही होत त्याला, ये. आ जाओ आप, आ जाओ. इधर हो, इसका हाथ पकड़ो. क्या बोलना है? ऐसे ही बोलना है खाली. ये मराठी बोल समजते हिला? हे हिंदी? इंग्लिश? मी हात पकडत होतो तुझा. मराठी समजते ना? तुला काय करायचं माहिती आहे? दोन्ही हात पकड, दोन्ही हात पकड बाबू, दोन्ही हात पकड. हा, डोळे बंद कर आणि तुला काय करायचं? फक्त 2 मिनिटं काय बोलायचं? थँक्यू जीजस, थँक्यू जीजस, थँक्यू जीजस, थँक्यू जीजस, थँक्यू जीजस. ठीक आहे? आणि हा लगेच काय होणार? बरा होणार. ठीक आहे ना? डोळे बंद कर. तू का घाबरतो एवढा? कर, डोळे बंद कर. डोळे बंद करून जोरात बोल एकदम. शैतान पळायला पाहिजे. मम्मीला कसं जोरात ओरडते, मॅगी आण, तसं बोलायचं. हा, पॉवर मध्ये. जोरात जोरात बोलत राहा, बोलत राहा, बोलत राहा, बोलत राहा. मी आहे ते, घाबरू नको. थँक्यू जीजस, 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 थँक्यू जीजस. आता बोल हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बोलत राहा. हालेलुया, 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 हालेलुया. बोलत राहा. हालेलुया, 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 हालेलुया. बोलत राहा. हालेलुया, 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 हालेलुया. बोल, धन्यवाद येशू, हा भाऊ बरा झालाय. धन्यवाद येशू, हा भाऊ बरा झालाय. बस. आता त्याला विचार बघ, पोट दुखायचं बंद झालं असेल. बघ, विचार. चेक कर रे, चेक कर. अरे काय झालं तुला? असं काय? जेवला? मग जायला कसं काय? अरे पॉवर आहे रे तुझ्यामध्ये, दाखव. झालं का नाही झालं? थँक्यू. आता 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 घरी कोणाचं झालं तर काय करणार? हात पकडून काय बोलायचं? थँक्यू जीजस. झाली. मग आता बोलणार का नाही? का बोलणार? मम्मी घरी चल, घरी चल, घरी चल. घरी जाऊन काय करणार? हा, आंटी बंदूक तिथे, गोळी कुठेतरी चालली आहे. हालेलुया. ठीक आहे, आपण एक वचन मध्ये जाऊया. तर आमच्या मुखामध्ये प्रभूने धन्यवादिताचं सामर्थ्य दिलंय का नाही दिलंय? तुझ्यात पण आहे का नाही आहे? मग घरी गेल्यावर काय स्तुती करणार का नाही करणार? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बरोबर का नाही? आपण एक वचन बघूया. भजन संहिता अध्याय 100 वचन 4 मध्ये जाऊया. स्तोत्र ग्रंथ अध्याय साम चॅप्टर 100 वर्स 4 मध्ये. धन्यवाद के गीत संग लिए यहोवा के नगर में आओ. हाँ, गुणगान के गीत सब लिए यहोवा के मंदिर में आओ. उसका आदर करो
धन्य करो. और नाम धन्य करो. इंग्लिश मध्ये वाचणार का कोणी? एंटर हिज गेट्स विथ थँक्सगिव्हिंग अँड विथ प्रेज. अच्छा अच्छा, कोणाकडे टीपीटी ट्रांसलेशन है? टीपीटी 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 किसके पास टीपीटी ट्रांसलेशन है क्या? उसमें मस्त लिखा हुआ है टीपीटी. अरे डॉक्टर झाली रे तू आताच. हा टीपीटी ना. हा टीपीटी. चार. चार चार Psalms 104. 4. You can pass through his open gates. एक एक शब्द वाचिया. You can यू कॅन pass through pass through his open gates his open gates with the password of praise. with the password of Praise. praise. परत वापस पढ़ो. कितना पढ़ने को अच्छा लगता है ना. वापस पढ़ो. You can You can pass through you can pass through his open gates his open gates with the password with the password of praise. of praise. पासवर्ड. Praise. तो पासवर्ड क्या है? कहाँ का? प्रभु की उपस्थिति में जाने का पासवर्ड है धन्यवादिता. क्या है? तो अब हम कभी भी प्रभु की उपस्थिति में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? अच्छा, आपने कभी देखा है, आप कोई ऑफिसेस में जाओगे ना, तो वहां पे दरवाजा खोलने के लिए हमको ना अंगूठा लगाना पड़ता है. सही है कि नहीं? लेकिन जब तक हम अंगूठा लगाएंगे नहीं, तब तक गेट खुलने वाला नहीं है. जा सकते हैं क्या? कभी कभी गेट खुला भी होता है, लेकिन तब तक हम नहीं जा सकते. पहले क्या करो? एंट्री करो, बाद में तुम जाओ. सही है कि नहीं? तो प्रभु हमें यही कहना चाहता है, जब भी हम धन्यवादिता जो पासवर्ड है प्रभु की उपस्थिति में आने का, वही पासवर्ड को हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम किधर पहुंच जाएंगे? प्रभु की उस उपस्थिति में. बहुत लोगों को ऐसे कभी कभी लगता है कि मैं अकेली हूं, मेरा कोई नहीं है. होता है कि नहीं होता है? तभी क्या करना है? रोना है? क्या करना है? सिर्फ बैठ के थैंक्स गिविंग शुरू करो. आप 2 मिनट में अनुभव करोगे कि प्रभु की उपस्थिति आपके बाजू में. सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? सही है कि नहीं है? दादी या इथे या. आता मी तिकडे झारखंडला गेलो म्हणून मला काही समजत नाही. मध्ये हिंदी येते, मराठी येते, काय येते ते. आता दादी स्वतः प्रभूच्या उपस्थितीत कशी जाते बघा. इथे या, इथे या. तिकडे बघा. कॅमेरा लागलाय मस्त टीव्हीवर डायरेक्ट. इकडे या, इकडे या. असे उभे राहा. मी कसा उभा आहे? असा उभे राहा. हात जोडा आणि डोळे बंद करा आणि काहीच नका करू. प्रत्येक गोष्ट दिलेली ती आठवा आणि प्रभूला धन्यवाद द्यायला चालू करा. बघा, तुम्ही स्वतः प्रभूचं उपस्थिती तुमच्या बाजूला जाणवणार. बंद करा डोळे. जोरात असे नाही, एकदम जोरात. धन्यवाद येशू, मी तुझ्यावर प्रेम करते. धन्यवाद येशू, तू मला हे दिलंय, ते दिलंय. बोला.
Thank you, Jesus. 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 Jesus, I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. I thank you, Lord. Jesus, I thank you. Thank you, Jesus. 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 Jesus, 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, 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 Jesus, Hallelujah. Thank you, Jesus. आपण सर्वजण प्रभूला जोरदार टाळ्या देऊया. हालेलुया. पासवर्ड काय या प्रभूच्या उपस्थितीत जायचा. थँक्यू. I thank my Jesus. पासवर्ड क्या है प्रभु उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति में जाने का पासवर्ड क्या है. प्रेज. सही है कि नहीं है. लेकिन हम लोग बहुत बार कौन सा पासवर्ड यूज करते हैं. ब्लैक डायमंड. इसलिए हम किसकी उपस्थिति में पहुंच जाते हैं. प्रभु की कि शैतान की. लेकिन जब हम प्रेज ये पासवर्ड, धन्यवादिता का पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो गारंटी है तुरंत हम किधर भी होने दो, हम जंगल में होने दो, ट्रेन में होने दो या बाथरूम में होने दो, सीधा किधर पहुंचते हैं. प्रभु की उपस्थिति में. समझ आ रहा है. लेकिन जब भी हम कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं, हम खुद की दीवार को तोड़ देते हैं और तुरंत हम किसकी उपस्थिति में पहुंच जाते हैं. किसकी उपस्थिति में पहुंच जाते हैं. शैतान की उपस्थिति में. तो ये हर कोई व्यक्ति है, उसको धन्यवादिता दिया है या नहीं दिया है. दिया है नहीं दिया है. वो दे सकता है या नहीं दे सकता है. दे सकता है. और इतना पावरफुल हथियार है, इतना पावरफुल पासवर्ड है कि शैतान उसके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता. समझ आ रहा है कि नहीं. लेकिन हम उसे बहुत बार क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं क्या. नहीं करते हैं. और प्रभु चाहता है हर परिस्थिति में छोटी छोटी बातों के लिए भी उसे हमको क्या देना है. धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. आपको सच बताता हूं, हम लोग जब निकलते हैं ना, हम लोग जब वाराणसी जा रहे थे तो हमारा टिकट कैसे था. बॉम्बे से भुसावल था और भुसावल से कहां था. वाराणसी था. तो बॉम्बे से भुसावल टिकट क्या था, एसी कंफर्म हुआ था. तो हम लोग तो सो के गए और जो भुसावल से वाराणसी का था वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था. और जितने भी आगे के टिकट निकाले थे वो भी उसमें के आधे टिकट कंफर्म नहीं थे. और हमको पता भी नहीं था आगे क्या है, क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे. लेकिन जब हम भुसावल पहुंचे और भुसावल पहुंचने के बाद मालूम पड़ा कि टिकट कंफर्म हुआ, तो अभी क्या करना चाहिए. क्या यार, किधर आया है प्रभु के चक्कर में. बराबर है कि नहीं. नहीं क्या बोल रहे हो आप. सच बोल रहे हो क्या. नहीं. तो हम लोग ने क्या किया, जैसे मालूम पड़ा टिकट कंफर्म नहीं है
हम लोग ने सामान लेके गए थे, किधर मालूम है? सैंडविच का सामान, क्योंकि वो ट्रेन का खाना इतना अच्छा नहीं लगा हमको, इससे सैंडविच, काकड़ी, टमाटर, आलू और टोमेटो केचप, बटर, चटनी विटनी लेके गए थे। जैसे मालूम पड़ा हम उतर गए, कंफर्म टिकट कंफर्म नहीं है, अब जाएंगे कैसे? एक दिन का ट्रेवल भी था। तो जैसे मालूम पड़ा, मैं, मेरे साथ जो थे, मैं बोला कोई बात नहीं, थैंक यू जीसस, सैंडविच बनाओ, मैं आता हूं जरा देख के। क्या बोला? बनाओ सैंडविच, थैंक यू जीसस। और हम गए, टिकट, करंट टिकट निकाला क्योंकि कंफर्म नहीं है, और जैसे निकाला, अभी जाना कैसे है? हम बोले थैंक यू जीसस, हम अच्छे से पहुंच गए। हम जैसे अंदर गए और जैसे ट्रेन आई, हम बैग लेके सीधा घुस गए एसी में। एसी में घुसने के बाद वहां पे खड़े हैं, जैसे अंदर गए, बैग इतना था हमारे पास, तो जैसे गए, वो जो होता है ना ट्रेन में जो ये करता है, हाँ अटेंडेंट, वो चादर वगैरह देता है, तो वो बोलने लगा इधर क्यों रखा है बैग, टिकट नहीं है, कुछ नहीं, और घुस जाते हैं ऐसे। अभी ब्लैक डायमंड निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? निकल सकता है कि नहीं? लेकिन निकला नहीं। हम लोग बोले थैंक यू जीसस, कोई बात नहीं। उतने में थोड़े देर में बोला एक काम करो, आप इधर मत रहो, उस बोगी में जाओ, मतलब एसी में ही जाओ लेकिन पीछे वाले इसमें जाओ। तो वहां पे जाके हमने दरवाजे की तरफ सामान रखा, जो टॉयलेट के अंदर दरवाजा होता है उधर रखा, और हम खड़े थे। तो उतने में एक अटेंडेंट आया, और अटेंडेंट पूछता है क्या हुआ? मैं बोला हमने टिकट निकाला था, कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन हमको जाना है। बोला ऐसे कैसे जाना है? बोलो जाना है, काम है हमारा अर्जेंट। तो बोलता है सीट चाहिए क्या? मैं बोला हाँ चाहिए। कौन सा सीट पता है? जो उनका अटेंडेंस का होता है ना, जहाँ पे हम लोग, वो लोग सोते हैं रात में। तो हमारे साथ एक्चुअली एक लेडीज थी, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लेडीज थी। तो मैंने उनको बोला 3 नहीं चाहिए, 1 चाहिए, कितना लोगे? तो उसने बोला इतना इतना पैसा लूंगा, 1,500। मैं बोला ठीक है, लेकिन मैं बोला ये सामान है, इसका क्या करने का इतना? दरवाजे के उधर रख भी नहीं सकते। तो उसी ने बोला आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं ये सब सामान मेरे लॉकर में रख देता हूं। और उसने सब सामान उसके लॉकर में रख दिया। अभी हम तीनों बाहर बैठे, तो मेरे साथ जो थी अमृता थी लेडीज, तो उसको मैं बोला ये सीट है ना दरवाजे का इधर का, तुम इस पे सो जाओ, सही है कि नहीं? और जैसे ही टीसी आया, टिकट दिखाओ, बोला टिकट नहीं है, था लेकिन आपके रेलवे ने कंफर्म नहीं किया, मैं क्या करूं, मुझे तो जाना है। तो बोलता है ऐसे कैसे होता है? बोला आपको पता? तो फिर मेरे को बोलता है ठीक है टिकट बनवाओ। तो जैसे टिकट बनवाने शुरू किया, बोलता है नहीं होएगा तुम्हारा टिकट, उतर जाओ। मैं बोला थैंक यू जीसस, टिकट हो गया, उतर जाओ तुम, मैं आता हूं। हम लोग उधर ही खड़े थे, वो गया लेकिन हम लोग उधर से हटे ही नहीं। मैं बोला उतरने का ही नहीं, इधर ही रुको, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। तब जब उधर गया, उधर से वापस आया, और जाते समय उसने एक बात बोला, अगर तुमको टिकट बनाना है तो किसी का तो ट्रेन में जितने भी लोग हैं ना, उसमें किसी का तो पहचान दिखाओ और उसका पीएनआर नंबर लेके आओ। अब ये ट्रेन में मेरा पहचान वाला कौन आएगा? कोई आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। लेकिन वो टीसी आने के पहले बीच में ट्रेन का लाइट चला गया था, और जिस अटेंडेंस ने हमको सीट दिया था ना, हम लोग सब नीचे उतरे थे, और वो अटेंडेंस और उसके साथ और एक व्यक्ति, और हम तीनों बात कर रहे थे ऐसे ही। तो उतने में ही वो आया जिसने सीट दिया था। तो हमको बोलता है टिकट कटवाया? मैं बोला वो बोला है कि नहीं देगा, उसको पीएनआर नंबर चाहिए। कौन है वो? मैं बोला वो है। पता नहीं चल रहा था ये अटेंडेंस है कि वो अटेंडेंस है। तो बोलता है पीएनआर नंबर, बोलता है मैं आता हूं। और उधर से जाके जो व्यक्ति उतरा था नीचे बात करने के लिए,
वो खुद आया और वो बोलता है मेरा पीएनआर नंबर लो, साइन किया और हम लोग का टिकट कटा दिया। हम बोले थैंक यू जीसस। फिर उसके बाद रात में अभी सोना है, जगह नहीं है, लेडीज थी वो सीट पे सो गई, बाजू में दरवाजा है। हम लोग ने उधर ही टॉयलेट के पास बैठे दो दो समोसा खाया, क्या खुशबू आ रही थी समोसा की, अरे वाह। मैं बोला थैंक यू जीसस, और खाया पराठा बिराठा, और अमृता को बोला तू सो जा ऊपर। मेरे साथ जो कश्मीर ब्रदर थे, मैं बोला ब्रदर इसको बोलो एक चादर लेके आओ, और वो दरवाजे के बाथरूम के पास डाल दिया और बोले थैंक यू जीसस। हम लोग इमेजिन कर रहे हैं हम लोग एसी रूम में सोए हैं और आग बंद करके सो गए। सुबह उठे पता ही नहीं किसने लात मारा क्या मारा पता नहीं, लेकिन इतना था बांस जरूर आ रहा था। बराबर है कि नहीं? खुशबू खुशबू। लेकिन इतना थैंक यू जीसस एक भी मुंह से निकला नहीं किसी के कि क्या है यार ये किधर सुलाया है, ये कैसा काम दिया है यीशु ने, टॉयलेट में सुला के लेके जा रहे बाजू में। ऐसे कभी सोता है क्या आदमी? खुद के काम पे लिए जाता है तभी भी टॉयलेट के बाजू में सोएगा? ये तो यीशु का काम था। लेकिन फिर भी हमने क्या बोला, प्रभु थैंक यू, धन्यवाद, और हम आराम से वाराणसी तक उधर ही बैठ के पहुंच गए। सुबह मस्त उठे, रात को किसी ने पैर मारा क्या पानी फेंका किसको पता नहीं, क्योंकि सो गए थे ना, इतना अच्छे से प्रभु ने नींद दिया, सुलाया था। सुबह उठे, और आपको सच बात बताता हूं, उसके बाद जितने भी हमारे टिकट थे सबके सब टिकट कंफर्म हो गए, और हर एक बात जो जो हमने सोचा था ना उससे भी कई ज्यादा गुना अच्छा हमको खाना था, अच्छा सोना था, सब कुछ अच्छा था। उसके बाद ब्रदर ने बोला फोन करके, अरे तुम डाल्टनगंज जाओगे क्या? मैं बोला टिकट तो मिलता नहीं है इतना जल्दी ना, एक दिन में टिकट होता है क्या कभी कंफर्म? तो क्या पता नहीं, और उसी वक्त टिकट निकाला और वो मिल गया। और टिकट मिलने के बाद हम डाल्टनगंज गए, उधर भी सब हाँ अच्छी तरह से नहीं बताता हूं आगे का स्टोरी। तो उधर भी हमने प्रवचन वगैरह किया, सब कुछ हो गया, और हम 2 बजे रात को निकलने वाले थे। फादर जी ने बोला कि 2 बजे ड्राइवर आ जाएगा, रात को तुमको गाड़ी लेके छोड़ देगा, और फादर जी का नंबर हम लोग ने लिया था। और हम लोग निकलने समय बोले प्रभु धन्यवाद, हम सही जगह पे पहुंच गए, हमारी घर की ओर पहुंच गए, इसलिए हम आपको देते हैं धन्यवाद। तो उसके बाद हम वहां से निकले ना, गाड़ी वाले को फोन कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रहा है, 20-25 फोन किए, फोन ही नहीं उठा रहा है, क्योंकि ट्रेन है ना, और उठा रहा नहीं तो जाएंगे कैसे, क्योंकि वहां पे रिक्शा भी नहीं थी। तो भी हमने कुड़कुड़ाया नहीं, हम बोले प्रभु धन्यवाद, हम पहुंच गए। और उतने में एक सामने सुमो थी, और उसमें 2 लड़के ऐसे ही सो गए थे, क्योंकि अंदर गर्म हो रहा था, इसलिए वो गाड़ी के एसी में आके सो रहे थे, बात कर रहे थे। तो उनको हमने पूछा, हमको लगा वही गाड़ी है क्या, तो हमने पूछा कि आपको ही बोला है क्या फादर जी ने? तो बोलते नहीं, हम तो दूसरे पेरिस से है, हम यहाँ पे प्रोग्राम के लिए आए हैं। तो हमने बोला फिर कौन? बोलते नहीं नहीं, वो सामने जो गाड़ी दिखती है ना वो शायद तुम्हारे लिए। तो जैसे वहां पे चले गए, देखे तो एसी लगा के सब सो गए, और खुशबू आ रहा था। तो हम लोग समझ गए, और जैसे उठाया गाड़ी किधर अलग रास्ते जा रही है, तो मैं बोला प्रभु इसमें नहीं जाना है, मैं बोला उसको सुला दो। तो हम सोच रहे थे क्या क्या क्या, उतने में जो 2 भाई थे ना, वो हमारे पहचान के भी नहीं थे। उन्होंने क्या आपस में क्या कुड़ुकुड़ु किया पता नहीं, हमको समझा नहीं वो भाषा, लेकिन वो बोले ठीक है इस गाड़ी में बैठ जाओ, हम लोग तुमको छोड़ता है। और वो दोनों लड़के रात को
सोए नहीं थे, जागे ही थे, और हमको उन्होंने सामान के साथ बराबर स्टेशन पे खुद की गाड़ी से पहुंचाया। पहचान वाले थे क्या? नहीं थे। कैसे? जब हम हर एक बातों में प्रभु को धन्यवादिता देते हैं, तो प्रभु की उपस्थिति हमेशा कहाँ रहती है? हमारे साथ होती है। और एक बात बताता हूं, चलो। अभी इस वक्त हम जब वाराणसी गए थे ना, तो वहां पे बहुत ठंडी होती है। क्या होती है? ब्रदर को पता है, ब्रदर लिंटन को ठंडी होती है ना ब्रदर, उधर बहुत ठंडी होती है, स्वेटर डालना पड़ता है। तो जब हम वहां पे गए थे ना, हम जाने के पहले ही हमको पता चला था कि वहां पे गर्मी है, इसीलिए 1 महीने से पहले से ही हम बोल रहे थे, धन्यवाद यीशु, हमको ना तो कोई सूरज की और ना तो कोई चांद की कोई बाधा हानि होती है। धन्यवाद प्रभु, हमको ना तो कोई सूरज की और ना तो कोई चांद की बाधा होती है। और आपको सच बोलता हूं, हम लोग वहां पे गए, जो उधर के लोग थे ना, वो लोग एक कपड़ा डाल के घूमते हैं मुंह पे, इतना गर्म वाफ आता है। और वो जो वाफ आता है उसको लू कहा जाता है। अगर वो किसी को लग गया तो आदमी बीमार हो जाता है। 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वहां पे। लेकिन आपको पता है, मुझे जब कपड़ा दिया गया वो मैं डाला, तो मुझे पसीना आना शुरू हो गया। और जैसे मैंने निकाला, ठंडा लग गया धूप में। और हम लोग बाहर से आते थे और दूसरे लोग एसी में जाके बैठते थे, हम लोग नॉर्मल में बैठे थे। और मैं बोलता था, बहुत ठंडा है यहाँ पे मौसम। और आपको पता है, इतना दिन हम लोग वहां पे रहे, लेकिन हमको कोई भी उधर तकलीफ गर्मी की नहीं हुई, क्योंकि हम क्या दे रहे थे? धन्यवाद। सही है कि नहीं है? उसके बाद हम जब दूसरे वक्त गए डाल्टनगंज अभी, तो वहां पे तो बहुत गर्मी थी। और जैसे हम वहां पे पहुंचे, घर वालों ने हमारे लिए आम का जूस लेके आए, कौन सा जो कैरी में पानी डालते हैं ना, वो लेके आए। और वो लोग बोलते हैं बहुत गर्मी है। हम बोले नहीं, बहुत ठंडी है, धन्यवाद यीशु, बहुत यहाँ पे ठंडी है। ये भाई भी थे, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। और इतना धूप था। हम लोग कितने बजे, कुछ 3:30-4 बजे पहुंचे रहेंगे ना, 4 बजे। बहुत धूप था। रास्ते पे आते आते भी जो ड्राइवर था वो भी बोल रहा था, एसी चालू रखो, बाहर बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और हम जो बोल रहे थे, बाद में वापस बोले आके, यहाँ लाइट जाता है, थोड़ा संभाल लेना, क्योंकि रात में वहां पे मिट्टी का घर होता है, रात में आपको गर्मी में ही सोना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत जाता है। हमने बोला धन्यवाद प्रभु, यहाँ पे लाइट नहीं जाता है, और यहाँ पे आपके यहाँ पे बहुत मौसम ठंडा है। क्या बोला? और हम लोग बाहर, उनके जो खटिया होता है, तो आंगन में हम लोग काम कर रहे थे। क्या हुआ पता है? थोड़ी देर में 2 घंटे में इतनी बारिश आई, इतनी बारिश आई कि हम लोग वहां से जाने तक वो बारिश वैसे ही थी, और पूरा मौसम ठंडा हो गया। और वो भाई कौले को सीधा कर रहे, पानी टपक टपक गिर रहे। और वो बोलता है तुम लोग बारिश आके आया। मैं बोला मैंने कब बोला बारिश आया? हम लोग तो खाली प्रभु को धन्यवाद दिया था कि यहाँ पे गर्मी नहीं है, बहुत बहुत क्या है, ठंडा है। और यहाँ पे हो गया बहुत बहुत ठंडा। तो धन्यवाद देने में फायदा है कि नहीं है? लेकिन जब तक हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में वो काम नहीं कर सकता। और अभी हमने सीखा कि जब हम परमेश्वर की स्तुति, ये जो धन्यवादिता है, ये एक पासवर्ड है। पासवर्ड क्यों दिया जाता है? ऐसे ही कोई घुस सकता है क्या वहां पे? पासवर्ड मतलब एक चाबी है ना। तो अगर आपके पास चाबी ही नहीं है, तो आप किसी घर में जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। लेकिन जैसे ही हम उस चाबी को बराबर लगा देते हैं, जो चाबी उस दरवाजे की है, अभी दरवाजा खुलेगा कि नहीं खुलेगा?
तो उसी तरह जैसे हम धन्यवादिता का जीवन बनाते हैं रोज, और 24 घंटा हमारा धन्यवादिता में हम गुजारते हैं, तो हमारा जीवन अब हमेशा हमेशा किसकी उपस्थिति में है? किसकी उपस्थिति में? तो जब भी मुझे परेशानी होती है तभी ही मुझे प्रभु की उपस्थिति में जाना है, कि हर समय मुझे प्रभु की उपस्थिति में रहना है? कभी रहना है? हर समय ना। हाँ, आसान है कि कठिन है? लिखिए, धन्यवादिता धन्यवादिता प्रभु के उपस्थिति में, धन्यवादिता प्रभु के उपस्थिति में जाने की चाबी है। धन्यवादिता प्रभु की उपस्थिति में जाने की चाबी है। जब जब मैं धन्यवादिता का जीवन जीता हूं, जब मैं धन्यवादिता का जीवन जीता हूं, तब मैं प्रभु की उपस्थिति में रहता हूं। प्रभु की उपस्थिति में रहता हूं। लिखा आपने? जब मैं धन्यवादिता देता हूं तब मैं इसकी उपस्थिति में रहता हूं। तो कौन नहीं चाहेगा कि हमें प्रभु की उपस्थिति में कंटिन्यू रहना है? ऐसा कोई है? हमेशा हम, मैंने क्या पूछा सिस्टर? कौन नहीं जाएगा? सिस्टर बोलती है मैं मैंने पूछा कौन नहीं चाहता कि प्रभु की उपस्थिति में मुझे हरदम रहना है? होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जितने लोगों को नींद आया है सब लोग बोलो हालेलुया। क्यों होता है समझ में आया? जितने लोगों को नींद आया है बोलो हालेलुया। मतलब नींद आया है कि सुन रहे हैं ना? हाँ, ठीक है। क्या लिखा आपने? हाँ, धन्यवादिता प्रभु के उपस्थिति में जाने की चाबी है। और ये चाबी को आप कपाट में रखेंगे तो दरवाजा खुलेगा कि नहीं रोज अपने आप? हाँ, अरे ऐसे नहीं होता। आप जेब में चाबी को रखो और कोई दरवाजे के सामने खड़े हो जाओ, दरवाजा चाबी को देखेगा, जेब में है, खुल जाएगा। ऐसे नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? चाबी लगाना पड़ता है। चाबी लगाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? लगाना पड़ता है। तो उसी तरह मुंह को खोलना पड़ेगा कि नहीं धन्यवादिता के लिए? और जब खोलेंगे तभी तो दरवाजा खुलेगा। दरवाजा ओपन ही है, लेकिन अंदर जाने का पासवर्ड है प्रभु की उपस्थिति में। क्या है? धन्यवादिता। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब धन्यवादिता से क्या होगा? और एक वचन देखेंगे। चलो हम जाएंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय, हाँ, भजन संहिता 97 वर्स 5। साम दोन्ही वाचा चालेल, काय प्रॉब्लेम? कोणचं इंग्लिश मध्ये आहे ते वर्जन? चालेल, पहिले हिंदीत वाचा, मग इंग्लिश मध्ये पण बघू। हा,
97:5 हिंदीमध्ये वाचा. यहोवा के सामने यहोवा के सामने पहाड़ ऐसे पिघल जाते हैं ऐसे पिघल जाते हैं जैसे पिघल जाती है. जैसे मोम पिघल जाती है. इंग्लिश मध्ये वाचा. Mountains melt away माउंटन्स मेल्ट अवे like wax in a like wax in a fire. fire When the Lord of all when the Lord of all the the earth earth draws draws near. मतलब प्रभु की जब हम धन्यवाद करते हैं तो प्रभु खुद हमारे पास होते हैं या नहीं होते? होते कि नहीं होते हैं? हम उसकी उपस्थिति में होते हैं कि नहीं होते? अब जो पहाड़ होता है वो मोम है या पत्थर है? पिघल सकता है पत्थर? बहुत कठिन होता है कि नहीं होता है? उसको पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है कि नहीं होती? अगर मेटल है, मेटल को पिघलाने के लिए जल्दी पिघलता है या उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है? बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है कि नहीं होती? तो प्रभु वही कहता है कि आपने कभी मोमबत्ती देखी है? कैंडल वो क्यों पिघलती है? हाँ, फायर के वजह से. लेकिन उसको जो मोम को पिघलने के लिए जो फायर लगता है वो कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है या थोड़ा सा काफी है? थोड़ा सा काफी है. लेकिन उसी तरह पहाड़ को या मेटल को पिघलना है तो कितना ऊर्जा की जरूरत होती है? लेकिन मोमबत्ती उसी फायर से कैसे पिघलती है? आसानी से पिघल जाती है कि नहीं? मेहनत लगती है. अगर आप मोमबत्ती को काटने जाओगे ना तो मेहनत है, लेकिन पिघलने जाओगे तो उसको मेहनत नहीं है. तो उसी तरह प्रभु कहता है कि जब मेरी उपस्थिति में तुम होते हो, धन्यवादिता का जीवन जीते हो, तब हम प्रभु की उपस्थिति में होते हैं. और प्रभु की उपस्थिति में कितना भी बड़ा समस्या होने दो, दर्द होने दो, बीमारी होने दो, संकट होने दो, क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य इतना शक्तिशाली है कि मोम भी आसानी से क्या हो जाता है? पिघलता है. उसी तरह बीमारी भी, समस्या भी, तकलीफ भी क्या हो जाती है? आसानी से क्या हो जाती है? पिघल जाती है. अब एक उदाहरण देता हूं. अगर एक मोमबत्ती को आपने जला दिया और वो पिघल रही और आपको बुझा दिया, अब पिघलेगी ना कि बंद हो जाएगी पिघलना? तो उसी तरह जब हम धन्यवादिता से कुड़कुड़ाना शुरू होते हैं तो हमारी समस्या जो घट रही थी अब वो उधर ही घटना रुक जाती है और फिर क्या हो जाता है? बढ़ना शुरू हो जाती है. लेकिन हम जब स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो हमारे साथ जो प्रभु की उपस्थिति होती है वो इतनी सामर्थ्यशाली है, इतनी सामर्थ्यशाली है कि इतना बड़ा पहाड़ के बारे में अगर प्रभु कहता है, मतलब कितनी भी कठिन समस्या है वो उसकी उपस्थिति में आसानी से पिघलना शुरू होती है कि नहीं होती है? शुरू होती है. तो हमें क्या करना है? समस्या आएगी तो क्या करना है? थैंक्स गिविंग करना है कि नहीं करना है? करना है. और कुड़कुड़ाएगा तो खुद जल जाओगे, पिघल जाओगे. अगर धन्यवाद देंगे तो समस्या पिघल जाएगी, लेकिन कुड़कुड़ाएंगे तो खुद पिघल जाएंगे. तो सोचो आपको क्या, किसको पिघलाना है? हालेलुया. लिखिए, जब मैं धन्यवादिता का जीवन जीता हूं
जब जब मैं धन्यवादिता का जीवन जीता हूँ, तब तब प्रभु की उपस्थिति में मैं रहता हूँ। प्रभु की उपस्थिति में मैं रहता हूँ और उसकी उपस्थिति में हर एक बंधन, हर एक पहाड़, हर एक तकलीफ मोम की तरह पिघलकर आसानी से नष्ट होती है। आसानी से लिखा। और एक लाइन लिखिए, कितने लोग यहां पे हैं जिनको बढ़ोतरी का जीवन चाहिए। मतलब मेरे लाइफ में सब कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्रॉस्परस हो रहा है, सिर्फ बढ़ते जा रहा है, घटता नहीं है, बल्कि जो भी है वो क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कितनों को चाहिए? इसको भी नहीं, क्या लोग हैं तुम लोग। उदाहरण, कितने लोग हैं जिनको अपने जीवन में हमेशा ग्रोथ ही देखना है। थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश होएगा तो अंडरस्टैंड हो जाता है। ग्रोथ, बढ़ोतरी, प्रमोशन। किसको नहीं चाहिए? क्या चाहिए कि नहीं चाहिए? मल्टीप्लिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो हम देखेंगे, चलो हम जाएंगे मार्क चैप्टर 8 वर्स 1 से पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 8 वर्स 1। हिंदी मध्ये वाचा पहिले। मार्क चैप्टर 8 वर्स 1। हाँ, 8:1। उन्हीं दिनों एक दूसरे अवसर पर एक बड़ी भीड़ करती हुई उनके पास खाने को कुछ था या नहीं था? तो प्रभु ने कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। शुरू किया क्या? नहीं। आगे, यीशु ने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनसे कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आ रहा है, क्योंकि इन लोगों को मेरे साथ 3 दिन हो चुके हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं है। और यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेज दूं
तो वे तो वे मार्ग में ही मार्ग में ही ढेर हो जाएंगे। ढेर हो जाएंगे। कुछ तो बहुत दूर से आए हैं। कुछ तो बहुत दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस जंगल में इस जंगल में इन्हें खिलाने के लिए किसी को पर्याप्त भोजन कहाँ से मिल सकता है? कहाँ से मिल सकता है? आगे, फिर यीशु ने उनसे पूछा, फिर यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, 7। फिर उसने भीड़ को धरती पर नीचे बैठ जाने की आज्ञा दी और उसने वे 7 रोटियां ली। क्या किया? क्या किया? धन्यवाद किया और उन्हें तोड़कर बांटने के लिए अपने शिष्यों को दिया। और फिर उन्होंने भीड़ के लोगों में बांट दिया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके तो अभी भी क्या किया उसने? धन्यवाद। तो हमको सैलरी कम होती है तो हम प्रभु को उस सैलरी को लेके धन्यवाद देते हैं कि बोलते इससे क्या होगा प्रभु, इससे तो कुछ भी नहीं होता है। क्या करते हैं? हाँ, आगे आगे। धन्यवाद करके उन्हें भी बांट देने को कहा। लोगों ने क्या किया? भर पेट भोजन किया और फिर उन्होंने बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करके 7 टोकरियां भरी। कितने थे रोटी? 7। लेकिन तभी प्रभु ने कुड़कुड़ाया या उसी रोटी को जो भी उसे प्रभु ने पिता परमेश्वर ने वहां पे दिया हुआ है उसी को लेके उसने क्या किया? धन्यवाद दिया। तो जब धन्यवाद दिया तो धन्यवाद का उसे क्या फायदा हुआ? हाँ? तो आप जब धन्यवाद दोगे तो क्या होगा? नहीं, बढ़ोतरी तो आएगी, लेकिन एक बात याद रखो, जिस ग्रुप में जिस लोगों में आप हो, आपकी धन्यवादिता से उनका भी तकलीफ दूर हो जाता है। अब प्रभु ने धन्यवाद उसके लिए दिया है कि दूसरे के लिए दिया? और जब उसने धन्यवाद दिया, उनकी तकलीफों के साथ जो लोग थे उनकी भी तकलीफ दूर हुई कि नहीं हुई? तो हम जब धन्यवादिता का जीवन जीते हैं तो हमारे साथ वाले भी हैं, उनका भी जीवन बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? तो जब धन्यवाद जो भी हमारे पास है उसी को लेके जब हम धन्यवाद देते हैं, कुड़कुड़ाते नहीं हैं, तो अब जो भी हमारे पास है वो क्या होते जाता है? मल्टीपल होते जाता है। और इतना मल्टीपल होता है कि अब उसी धन्यवाद के द्वारा जो भी हमारा परिवार है, हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, उनकी भी जरूरतों को हम हमारे ही द्वारा क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। मतलब क्या लगता है वहां पे? तो धन्यवाद देने के बाद टोकरियां बची, रोटियां बची कि नहीं बची?
तो इसका मतलब क्या है, वहां पे इतना हो गया था कि वहां पे कुछ बचा, जो भी था वो बच भी गया, और वो उन्होंने वापस लिया कि नहीं लिया? लिया। तो उसी तरह धन्यवाद का जो कोई जीवन जीता है, उसके जीवन में क्या होता है? बढ़ोतरी की ओर जाता है कि घटोतरी की ओर जाता है? और जो कुड़कुड़ाता है, वो उसके पास जो रहेगा ना, वो भी धीरे धीरे शैतान उठा के क्या करेगा? लेके जाएगा। लेकिन जिसके पास थोड़ा है और उसी को लेके प्रभु को बोलता है, प्रभु ये जो भी आपने दिया ना, इसके लिए हम क्या देते हैं? आपको धन्यवाद देते हैं। और जब हम धन्यवाद देते हैं, गारंटी है जैसे प्रभु के साथ हुआ, वैसे ही अब किसके साथ होने वाला है? हमारे साथ होने वाला है। तो 24 घंटे में कितना टाइम कुड़कुड़ाना है? ब्लैक डायमंड निकालना है कि नहीं निकालना है? लेकिन जब निकलता है तो तुम्हारा ही जीवन, तुम खुद के ही मुख से क्या करते हो? नाश करते हो। तो लिखिए, धन्यवादिता, धन्यवाद देने से धन्यवाद देने से मेरे जीवन में, धन्यवाद देने से मेरे जीवन में हमेशा बढ़ोतरी होती है। हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। धन्यवाद देने से मेरे जीवन में हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। लेकिन जब मैं छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए कुड़कुड़ाता हूं, तो मेरे पास जो भी है उसे भी मैं घटा देता हूं, उसे भी मैं घटा देता हूं। एक लाइन छोड़ के लिखिए, अगर मैं धन्यवादिता का जीवन जीता हूं, धन्यवादिता का जीवन जीता हूं, तो मेरे जीवन में मेरे जीवन में तो बढ़ोतरी देखता हूं, और उसी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। हालेलुया। तो अभी हमको कुड़कुड़ाना है कि धन्यवादिता का जीवन जीना है? हमारे जीवन में ऐसा कोई बहुत बहुत बड़ा काम नहीं होना चाहिए, बल्कि छोटे छोटे कामों से हमें शुरू करना है कि प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे ये दे दिया। अगर बीमार है तो भी क्या बोलना है? प्रभु धन्यवाद, मैं चंगी हो गई हूं। बराबर है कि नहीं? कोई भी हर जरूरतों के लिए हमें क्या बोलना है? धन्यवाद।
सही है कि नहीं? अगर मुझे मैथ्स कठिन जाता है, मैथ्स को क्या बोलते हैं? मैथ्स ही बोलते हैं ना, मैथ्स। अच्छा, आपको समझा ना? ठीक है। तो वो अगर कठिन जाता है तो प्रभु को क्या बोलना है? प्रभु धन्यवाद, मुझे ये सब्जेक्ट बहुत बहुत क्या जाता है, हार्ड जाता है कि इजी जाता है? इजी जाता है। तो प्रभु क्या करेगा हमको? अब ये सब्जेक्ट हार्ड जाएगा कि इजी जाएगा? इजी जाएगा। तो ये प्रभु के पास आके सीखने में फायदा है कि नहीं है? है। हालेलुया। तो कौन आएगा आखिर की प्रार्थना करने? अभी जो जो लिखा है ना उसे इस्तेमाल भी करना जरूरी है, सही है कि नहीं? नहीं तो पता चला कल वापस आए बुद्धिमान की तरह। हालेलुया। आ जाइए, कौन करेगा आखिर की प्रार्थना? कोई तो आ जाओ। या सिस्टर, या क्या गलती हो गया तो भी चलता है। हाँ, ये थोड़ा माइक वर करो। आजचे आपण शिकल्यावर धन्यवाद हे परमेश्वर हे देवबाबा त्याची कामासाठी ते वाईट असलं चांगलं भविष्य नाश केला नाही. धन्यवाद देवशी ते आपलं काम चांगलं आहे. धन्यवाद तो सभी को जय यीशु, जय यीशु।